हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8th हिंदी वर्कशीट नंबर 22 ऑफ डेट 5 अक्टूबर 21 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इस वर्कशीट में क्या है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। तो इसमें वो क्या कहना चाहते हैं कि जाति ना पूछो साध की। साध मतलब जो साधु लोग होते हैं, सज्जन होते हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उनसे कभी भी उनका जात नहीं पूछना चाहिए कि आप कौन से जात को, बल्कि क्या पूछना चाहिए, उनका ज्ञान। हमें उनका ज्ञान देखना चाहिए कि उनके पास कितना ज्ञान है। और दूसरी पंक्ति में क्या बोल रहे हैं, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये जो तलवार होती है, हमें उसका मोल देखना चाहिए, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि म्यान का। जो म्यान क्या होता है, जिसमें हम तलवार को रखते हैं, उसका खोल होता है। इसमें भी दे रखा है, म्यान का मतलब क्या होता है, तलवार रखने का खोल। तो हमें तलवार को देखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान को। तो एक बार हम इस वर्कशीट में भी पढ़ लेते हैं। कबीरदास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार म्यान के बजाय तलवार की धार को महत्ता या वीरता दी जाती है, ठीक उसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देना चाहिए। जो अभी मैंने बताया वही इसमें लिखा है कि हमें तलवार को महत्व देना चाहिए, ना कि उसकी म्यान को। उसी प्रकार हमें सज्जन लोगों के ज्ञान को महत्व देना चाहिए, ना कि उनकी जाति पूछनी चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। अब सेकंड वाला देखते हैं क्या लिखा है कि आवत गारी एक है, उलट होई अनेक। गारी मतलब यहाँ पे गाली से है, जो हम अपशब्द कहते हैं, बुरा भला कहते हैं, उससे है कि उलट होई अनेक। जब हम एक गारी देते हैं, मीन्स एक अपशब्द बोलते हैं या किसी को गाली देती हैं, तो उलट होई अनेक। तो आप उल्टे में कितने आती है, उसके अनेक आती है। अगर हम एक किसी को बुरा भला कहते हैं तो वो हमें 1000 गालियाँ देता है। इसका मतलब ये कह कबीर नहीं उलटी वहीं एक की एक। कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं कि अगर हमें कोई गाली दे या कोई हमें बुरा भला कहे, अगर हम वहीं रुक जाए, हम उसको पलटवार मतलब उसको जवाब ना दे, तो वो क्या होगी, वहीं एक की एक रह जाएगी। कि कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि अगर हम ही नहीं उलटवार करेंगे, हम ही कुछ उल्टा नहीं कहेंगे, उसके उसके बोलने के बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, तो वो एक की एक ही रह जाएगी। एक बार हम इसमें वर्कशीट में भी पढ़ लेते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कटु वचन नहीं कहना चाहिए। ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा। अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। गाली या अपशब्द के जवाब में गाली या अपशब्द नहीं कहना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। हमें जवाब में फिर अपशब्द नहीं कहना चाहिए। इसमें ये है। इस वर्कशीट में कुछ वर्ड्स के मीनिंग भी दे रखे हैं, जैसे साधु। साधु मतलब क्या होता है, जो साधु और सज्जन लोग होते हैं। मोल मतलब कीमत, सम्मान। और म्यान मतलब तलवार रखने का खोल। और गारी मतलब जो हम अपशब्द या कटु वचन या गाली देते हैं। उल्टत मीन्स जवाब देने पर। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चंस है, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमने ऊपर देखा, साधु को हम सज्जन भी कहते हैं, हम सभ्य भी कहते हैं, साधु को हम भर्द भी कहते हैं। लेकिन जो गगन होता है, गगन हम किसको कहते हैं, गगन मतलब आसमान होता है। तो इसका आंसर खा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अनेक का विलोम शब्द छांटिए। अनेक मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो अनेक का क्या हो जाएगा, एक, जो कि ये वाला होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस तरह की जानी चाहिए।
सज्जन, अभी हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि जो सज्जन लोग होते हैं हमें कैसे उनकी पहचान करनी चाहिए। हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि वो आप किस जात के हो, हमें क्या पूछना चाहिए, उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए, उनका ज्ञान देखना चाहिए कि वो कितने ज्ञानी हैं। तो हम यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं कि साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उनके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान को महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते। जैसे कि आप सभी जानते हो कि म्यान कोई नहीं देखता, क्या जो राजा महाराजा होते हैं वो क्या तलवार से ही अपना काम करते हैं, तलवार को ही महत्व दिया जाता है क्योंकि असली काम तलवार ही करता है, ना कि म्यान तो बस वो एक रखने की चीज़ होती है। तो तलवार को इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि असली जो काम होता है, जो हमारा काम होता है वो तलवार ही देता है। अगर म्यान कितनी भी सुंदर हो, अगर तलवार अच्छी नहीं है, धारदार नहीं है, तो वो क्या काम में आएगी, उसकी म्यान तो कुछ काम में नहीं आएगी, तलवार ही चाहिए हमें। तो इसलिए तलवार को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। फिफ्थ देखते हैं, किसी के द्वारा गाली या अपशब्द देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कह रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अगर हम उल्टा उन्हें अपशब्द या गाली देते हैं तो वो उल्टा हमें और देंगे, तो इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं, अपशब्द या कटु वचन में गाली, अपशब्द, कटु या वचन नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ऐसा करने पर वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार के अपशब्द कहेगा, अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई हो। थैंक यू सो मच।